यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतरवाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। मासूम मित्रों, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? इस वीडियो को देखने से क्या लाभ होगा? तो इतना लाभ होगा जिस लाभ के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। उस विषय के बारे में आपको जानकारी होगा जिस विषय के बारे में आप नहीं जानते और न ही कथा कथित लोगों ने, समाज ने आपको नहीं बताया। उस विलुप्त जानकारी को जानेंगे जिसके बारे में कोई धर्म में वर्णन नहीं है, धर्म ग्रंथ शास्त्रों में उल्लेख नहीं है और न ही इतिहास के पन्नों पर इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हिंदू धर्म के प्रत्येक लोग अपनाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के पास चेरू में जल रखना आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? घर के मुख्य दरवाजे में चेरू में जल रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है, घर में अनिष्ट हानिकारक चीजों से मुक्त होता है, दुर्घटनाएं भी नहीं होता है, लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आता है, घर में धन और की बढ़ोतरी होता है, घर में यश मान संपन्नता बढ़ता है। घर के मुख्य दरवाजे में चेरू में जल रखने से। और क्या बताया है? इससे जल रखने से देवी देवताएं सभी लोग खुश होते हैं। और विधियां भी बताया है बहुत सुंदर। क्या? कि जल को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए और प्रत्येक दिन उसे विसर्जन या तुलसी चौरा या कहीं शुभ अच्छा जगह पर पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए। उसमें फूल भी डालना चाहिए, अष्टगंध, रोली, कुमकुम, केसर, कुछ हल्दी भी डालना चाहिए। जादू तंत्र मंत्र नहीं लगता, ऐसा बताया है। और धन खींचने का ये मशीन है प्राचीन, आज एटीएम मशीन है ना, उसी तरीके से प्राचीन समय में इसे एटीएम मशीन माना जाता था। इस प्रकार से वर्णन किया है। प्राचीन समय में होता था, हम नहीं बोल रहा हूं। आज जो वर्तमान में है वो लोग वही मानते हैं। अगर इस चेरू के जल में आप फूल रखें तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएगा। आप झिल्ली रखकर वहां पर लटका देना, क्योंकि पैसा बरस जाएगा, भर जाएगा। अगर उसमें आप सिक्का डाल देते हैं तो झोला रख लेना, वहां पर झोला टन 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 पैसा गिरेगा। जैसे पेड़ को हिलोड़ते हैं तो पत्ते और फल गिरते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप उसमें कछुआ डाल देते हैं तो वहां पर बोरी रख देना, क्योंकि कछुआ डालने से पैसा और बरसेगा। अगर आप उसमें श्री यंत्र वंत्र या अन्य चीज डाल देते हैं तो फिर वो कमरा ही कोठी बना लेना। कोठी का मतलब बहुत ही बड़ा, उसमें जिसमें धान रखते हैं, इस प्रकार से क्योंकि इतना पैसा बरसेगा कछुआ श्री यंत्र से कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। भारत सरकार छापने का मशीन फालतू बनाया है, ये अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ से कुछ नहीं सीखा है, समझो। यही बोलेंगे आप लोग। अगर उसमें जमीन में धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य पूजा पाठ करेंगे, चौका का पूरेंगे, रंगोली रंगोली बनाएंगे, तो आप पूरे घर को खाली कर देना, क्योंकि लक्ष्मी माता आएगा तो इतना धन भर देगा, इतना धन भर देगा कि जगह ही नहीं बचेगा। फिर आपको पछताना पड़ेगा, अरे इस जगह पर हमने पैरा को रखा, इस जगह पर धान को रख दिया था, इस जगह पर इस चीज को रख दिया था, कूड़ा कबाड़ी को रख दिया था। थोड़ा और खाली होता तो और ज्यादा धन भरता, फिर मुड़ पटक कर रोने लगोगे। तो इसके वास्तविक इतिहास पर हम चलते हैं कि ये वास्तव में है क्या। तो मासूम मित्रों, गहरा सांस लीजिए। और इससे पहले आप जानते थे कि नहीं जानते थे, आप हमें कमेंट करना, अवश्य बताना। और जिस भी विषय से आपको धर्म, अध्यात्म, प्राकृत और इतिहास के बारे में पूछना है, कमेंट करके पूछना, तब जाकर हम उसके बारे में
आपको शोध करके आत्मानुभव ज्ञान और हमने प्राकृतिक शक्तियों से पूछकर आपके लिए वीडियो बनाए। तो आशा करते हैं आप लोग सब लोग कुशल मंगल अच्छे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से हम भी इस वीडियो को बना रहे हैं। तो पहले लोग, बहुत समय से पहले लोग जंगलों में रहते थे। इतना जनसंख्या नहीं हुआ करता था जितना कि आज है। तब उस स्थिति में घर बहुत ही दूर दूर विरल होता था, इतना सघन नहीं। जैसे कि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में भी आप देखेंगे कई गांव बहुत दूर दूर में मकान होता है, और गांव तो और बहुत ज़्यादा दूर। तो मकान तो दूर में होता है, चल जाता है, लेकिन गांव छोटा छोटा होता है, 20-40 घर, और उसके बाद 2-4 किलोमीटर और दूर में कोई दूसरा गांव होता है। उसके बाद और दूर दूर जाओगे तो 50 किलोमीटर बाद भी वैसा ही गांव मिलेगा, छोटे छोटे। तो यह कबीलाई परंपरा से है, आदिम प्राकृत समय से, जब लोग आदिवासी हुआ करते थे, जंगलों में निवास किया करते थे। तो जैसे छत्तीसगढ़ के ये मड़वा रानी क्षेत्र है, मड़वा रानी क्षेत्र में जाएंगे तो कोथारी, बीरतरई, ऐसे ऐसे गांव हैं, बीरतरई ऐसे टाइप, जहाँ बीरतरई गांव है वहाँ पर हम लोग रुके थे और गांव घूमने में बड़ा मज़ा आता था। वहाँ रिलेशन था, वहाँ पर मैं 8 दिनों से रहा और उसी क्षेत्र से जंगलों के रास्ता से हमने मड़वा रानी पहाड़ की चढ़ाई की। बहुत ही सुंदर, एकदम जीवन में आनंददायक, हमेशा के लिए याद संजोई हुई है, अंदर में वह हमेशा के लिए स्थायी हो गया है। तो उस जंगलों के घरों में लोग ज़्यादा दिनों तक से नहीं रहते, यानी ज़्यादा समय तक से। रात्रि को आते थे, खाते पीते थे, उसके बाद फिर चले जाते थे। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वह अनुभव है कि चबूतरा बना करता था, और आज भी गांव में मिट्टी का चबूतरा बना रहता है, जिसमें हम लोग खेले हैं, पले हैं, बड़े हैं। उस चीज़ को याद करने में बहुत ही आनंद और सुखद महसूस हो रहा है। यानी एक प्रकार से हमें स्वर्ग मिलेगा, और उस मिट्टी का घर, खादर भूसर घास फूस तिनके का घर, वो मिट्टी का चौरा मिलेगा, तो मैं स्वर्ग को तिरस्कार कर दूंगा वह मिट्टी के में, क्योंकि उससे हमारा आत्मा तन मन जुड़ा है, वह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है और हमें इतना सुख देता है। वह मिट्टी का घर आज भी देखते हैं तो आज आप भी महसूस करना, आपके पुराने मिट्टी के घर आपको ज़्यादा आनंद सुखदायी रहेगा। भले ही मेहनत ज़्यादा करते थे, लिपाई पुताई, छबनाई, रिपेयरिंग, खपरा छाजन माजन जो भी है, रोज का बहारना, गोबर लिपना, छरा छिटका देना, ये सारे काम, पानी छिड़कना। लेकिन आप याद करना कि आपका नया घर मिट्टी, मकान, टाइल्स वाइल्स, मार्बल से बन गया है, लेकिन आपको याद आपके आत्मा में वही बस जाएगा, क्योंकि उससे हम लोगों का आत्मीयता, प्रेम भी जुड़ जाता है। और प्राकृतिक चीज़ ऐसा है जिससे प्रेम होना स्वाभाविक है, और जीवंतता है, जीवन की निरंतरता है। और ये आर्टिफिशियल चीज़, यह जरूरता है, जरूरी चीज़ है। तब लोग जंगलों में रहते थे, तो जैसे कि मैं मेहमान गया तो वो लोग, सब लोग काम काज करने के लिए जंगलों पर चले जाते, क्योंकि उनका जीवनचर्या जंगलों से ही चलता था। अब कोई मेहमान ना आ जाए, इसके लिए मटकियों में पानी रखा जाता है। अब पानी रखा जाता है और खादर फुदर घास फूस का मकान, कुटिया, या जैसे कुटी झोपड़ी बोलते हैं, झोपड़ी होता था। झोपड़ी अलग है, मकान ही है, लेकिन कुटिया होता था। वहाँ प्रतीक्षालय के जिसे 8 चौरा परछी, हिंदी वाले नहीं जान पाएंगे, लेकिन 8 क्या है, मिट्टी के घर होते थे। उसके आसपास में ऐसे बैठने के लिए आजकल हम लोग हाथा जैसे बना देते हैं और उसमें बैठते हैं। उसी प्रकार से मिट्टी से बड़ा बड़ा, हम लोग छोटे बच्चे थे तो ऐसे हाथ में करते थे, तो किसी के 8 चौरा को हम लोग नहीं पाते थे, इतना ऊंचा होता था। किसी का सीना इतना, किसी का कमर इतना, और अंत में घुटने इतना बड़े तो होता ही था हर घर में। यह बहुत ही सुंदर दृश्य होता था और बहुत ही उपयोगी, जरूरी चीज। जैसे आप खेत खार से कुछ लकड़ी लाए, उसमें रख देते थे,
कहीं से आए थके उसमें बैठ जाते थे। कोई मेहमान आया वहीं पर बैठकर इंतजार कर लेता। यहाँ तक से उसमें माताएं बहनें चावल आवल निमेरा धोना पछीना कुछ भी सुखा दिया करते थे, हल्दी नमक मिर्चा विर्चा, यानी इतना उपयोगी था जिसका कोई सीमा नहीं है। बच्चे लोग वहाँ पर बैठते थे। शाम को या मझनिया 3 पहर को धूप में छाया के रूप में उसमें बैठते थे। उसमें झिपारी बोलते हैं हम लोग, झिपारी खादर फुसर का ऐसे छाया या करते। उसमें बैठकर कोई ताश, कोई 3-5, कोई बत्तीसा, कोई बाघ छेरी खेल, ऐसे ऐसे। और ये वाला उठुल खेल, गिट्टी बीनने का, एक गिट्टी उछालो ऐसे और जमीन से तुरंत जो बिछा है उसे उठाओ और ऐसे कैच करो, फिर एक गोटी उछालो और जमीन से बिछा है जितना भी पा जाओ फिर उसको कैच करो। ऐसे वाला हम लोग बहुत खेले हैं। अट्ठुल खेल, अट्ठुल बोलते हैं इसको हम लोग, और इसे पूरे देश में खेला जाता है। एक चौरा से दूसरे चौरा में दौड़ते थे, बीच में होता था गाँव के नाम बताइए, स से गांव बताओ। तो जो नहीं जानता था वो भागने का कोशिश करता, जो जान जाता था वो नाम लेता था। स से सलखान, स से सराईपाली, स से सेमरा, स से सुहागपुर, ऐसे टाइप ना। जो नाम लेता था वो चले जाता था, जो नहीं जानता था वो भागने का कोशिश करता, फिर छू लेता, फिर उसका दाम, दाम माने वो उसका पारी आ जाता था। तो बहुत सारे याद, संवेदनाएं, भावनाएं, प्यार और आत्मा अपने जीवन तथा उससे जुड़ा है। इस वीडियो से बनाने से मुझे बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि वह गांव वाला जीवन आप भी जानते होंगे, आपके भी स्मृतियां खुल जाएगा वीडियो देखने से। तो लोग कहीं पर काम काज चलने जाते थे, मेहमान आए तो दूर से कोई आए तो इसलिए मटकियों में पानी रखा जाता था पीने के लिए, सरोके रखे जाते थे। और आज वर्तमान में यह ठग नारायण कथा चल रहा है प्रत्येक घर में देखो। तो उसमें क्या होता था, लकड़ियां भी होता था बैठने आराम करने के लिए, और चटाइयाँ होता था। किस चीज का चटाई होते थे, कूसा से बना हुआ चटाई, उसी को बिछाते थे, उसी में बैठते थे। खाना पीना, साग सब्जी सुखा कर उखाड़ कर, जो भी हम लोग आज भी इसका चटाई आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये चौरा वाला खेल पूरा खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आज भी सीमेंट का घर बन रहा है, उसके आसपास में ऐसे घर के आगे में बनाते हैं चौरा, आठ, परछी, जैसे सीढ़ी उतरता है ना, उसके अगल बगल में जो है बैठने का स्थान, वह चौरा कहलाता है। अब उनमें हर प्रकार से अनाज लकड़ी सारे साधन होते थे। मेहमान आता था, ठहरता था, और वो मेहमान नहीं, अनजान आदमी भी आता था, उसका सेवा लेता था और चले जाता था। क्योंकि जंगलों में लोगों को एक दूसरे का घर मकान की आवश्यकता है। मान लीजिए आप टूरिज्म है और जंगल जाते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से सहायता मदद घर मिल जाए, इस प्रकार से आप देखेंगे, तो आप वैसा ही स्थान देखेंगे। तो जंगलों में रहने वाले इस प्रकार से व्यवस्था करें खुद के लिए और दूसरों के जीवन के लिए। यही आत्मा और समर्पण था इंसानी जीवन का। तो आज वही मटकी, आज भी देखना कई लोग अपने घर में हेल मेल दूर दराज में रहता है तो घर के आगे में मटकी रहता है, छायादार कुछ बना दिए रहता है पानी पीने के लिए। न वो कोई सरकारी संस्था से उसको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। एक गांव है, उस गांव में बहुत दूर में था, तो मटकी में पानी रखा था। तो उससे मैं पूछा, मैं पैदल था, मेरे पास खुद का गाड़ी नहीं है, बैगाई वैगाई करने जाता हूँ, तो उनसे पूछा पानी पी सकता हूँ? तो उसने बताया कि हाँ, ये तो राहगीर के पीने के लिए है, तो पानी रखा गया है। तो उसके साथ बैठा, उसमें लकड़ी का ऐसे 2 खूंटा था, उसमें पटनी यानी जो लकड़ी का चौड़ा नुमा ऐसे चीरते हैं आरी में, आरा में चीरा हुआ कील से ठेसा हुआ था, उसमें बैठा और पानी पिया। आधा घंटा तपती धूप में आराम किया, उसके बाद मैं आगे निकला। तो वो जानकारी मुझे आज भी पता चल रहा है, आज भी आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य पर। आज जो चेरू में जल रखा है वह उसी समय से, अब इतना छोटा जल रख दिए, अब उसमें
कोई जीव जानवर, मान लीजिए घर रखा, मैंने छिपकली उसमें घुस गया तो वो तो तड़प कर मर जाएगा। लोगों को चुतिया मूर्ख बनाने वाला ये क्रिया है। रखना है तो बड़ा सा मटकी रखिए दरवाजे के पास, कोई आए पी जाए और किसी का आत्मा शांत हो जाए। तो आज के समय में उल्टा है, घर के दरवाजा में कुछ नहीं रहेगा और वहां पर लिख दे रहेगा कुत्तों से सावधान रहेगा, यहाँ गाड़ी पार्किंग करना मना है। वो किसका गाड़ी है, क्या है, कोई जरूरत है? यहाँ तक से कोई छाया में बैठ जाएगा आपके दरवाजे में तो कौन हो क्या हो। आज शंका का दुनिया है। पहले लोग खुले आसमान में सो जाया करते थे, किसी भी प्रकार से डर भय नहीं था। घर द्वार से बाहर खोल में सो जाते थे, गलियों में सो जाते थे। आज सो जाएगा तो मर्डर हो जाएगा, मार काट हो जाएगा, औरतों का रेप हो जाएगा, बच्चों का अपहरण हो जाएगा। अविश्वास इस दुनिया में बढ़ रहा है और भारत एक पापी देश है। यहाँ पर तो पाप की चरम सीमा ही नहीं है, नरकिस्तान है। तो आप उस जल को उस प्रकार से रख सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। अब इससे हम देवी देवताओं का कथा भी जोड़ सकते हैं, बहुत ही मनमोहक। माता सीता जंगल में गया था। माता सीता, राम और लक्ष्मण शिकार करने जाते थे, कहीं भी जाते थे तो माता सीता उन लोगों के रक्षा के लिए गंगा माता, जल देवती माता को अपने दरवाजे में रखता था कि मेरा पति और देवर सही सलामत आ जाए। इसके लिए गंगा माता का रोज पूजा पाठ करता था, धूप दीप यंत्र कछुआ छुआ बनाकर। इसी प्रकार से माता सीता के घर में अन्नपूर्णा माता धन लाकर देती थी। जल माता, जल देवती माता उनके घर में सुख शांति लाती थी। धरती माता हमेशा उनको रत्न फल फूल से परिपूर्ण करती थी। आकाश देवता उनको हमेशा सुखद आनंद देता था। वायु देवता उनके वातावरण को शुद्ध करता था और उनका घर परिवार बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से चलता था। यह पूजा माता सीता ने प्रारंभ किया था, जो पूजा आज सभी लोग कर रहे हैं और इसी प्रकार से सारे लाभ आप सभी को होगा। और बोल ठग नारायण कथा की जय। इस प्रकार से इसको आप रामायण में लिख देना, ये ब्राह्मण लोग सुनेंगे तो लिख ही देंगे, डर लगता है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सभी लोगों के पास पहुंचाइए। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर जानकारी सही है तब भाई, आप ऐसे वीडियो को देखेंगे नहीं, आप लोगों के पास समय नहीं है। मर्डर केस, न्यूज यूज दुनियादारी देख लेंगे, जो जरूरी है नहीं है वाला बात नहीं है और ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो और मैं तथ्य बताता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी, वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप देखोगे नहीं और आप लोग नहीं देखोगे तो वीडियो अन्य के पास शेयर नहीं होगा, अन्य शो नहीं होता है यूट्यूब में। तो घर में आए मेहमान को हम लोग पहले जल देते हैं। हमारे घर में भी, गांव में कोई भी और शहर में भी होता है तो पहले जल देते हैं। जल जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है, जीवन की। कोई आदमी आए हैं, थका है, हारा है, पहले लोग थके ही होते थे, क्यों? बहुत ही मेहनत के पास होते थे। आज घर से खाना पीना खाए, 1 घंटे बाद आप जांजगीर से बिलासपुर से रायपुर चले गए और आप थके नहीं हैं, भोजन पचा नहीं। लेकिन यहीं से पास के गांव भी जाने में आपको 2 से 3 घंटा लगता था, और वो भी मेहनत पैदल चलने से। तो इस स्थिति में पानी देना सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था। कहीं भी जाने से पहले दरवाजे पर जल छिड़कते थे। क्यों छिड़कते थे? जल छिड़कने का इससे वैज्ञानिक प्रमाण है। जल छिड़कोगे तो घर के सामने में धूल उल नहीं उड़ता था। एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी महसूस होता है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, महसूस होता है। घर के बाहर जल छिड़कने से घर में जो वायु है, हवा है, वह ठंडी ठंडी आने लगता है। गर्मियों के दिनों में आप घर के बाहर जल छिड़कना, वह वातावरण ठंडा हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में रात्रि में सोने से पहले हम लोग आंगन में जल छिड़कते थे, वह भाप बन के उड़ता था, जमीन ठंडा हो जाता था। फिर रात को सोते थे तो वह जमीन बहुत ही सुंदर आरामदायक था। आप जानते हैं लेकिन महसूस नहीं किए हैं, क्योंकि आप अपने आत्मा को धर्मशास्त्र और बलात्कारी ब्राह्मणों को बेच चुके हैं।
अब मंदिर जाने से पहले जल छिड़कते हैं, पवित्र होने के लिए छिड़कते हैं। मल मूत्र त्याग किए हैं, थूक वूक किए हैं, कहीं से क्या खूंद कर आए हैं, कुकुर का पोल्टी, बिल्ली का पोल्टी या फिर किसी का थूक वूक को खूंद कर आए हैं, अनेक प्रकार से गंदगी जगहों से घूम कर आए हैं, शमशान अमशान कीचड़ ईचड़ से आए हैं, इसलिए जल छिड़कते हैं। नहीं, इस वजह से नहीं। आप कहीं पर जाओगे, जल छिड़कोगे तो एक स्नान करने का शरीर में अनुभव होता है कि हाँ, हमें थोड़ा शुद्धता महसूस हो रहा है, थोड़ा सा आनंददायक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, मन में एक आंतरिक भावना पैदा होता है, इसलिए जल छिड़क के जाते हैं। न कि इससे शुद्ध और पवित्र होता, ऐसा बात नहीं है। मन की शुद्धता होता है इसमें। पूजा करने से पहले जल छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? पूजा करने से पहले जल इसलिए छिड़कते हैं, जल में चेतना है, शक्ति है। वह जल क्या है, आप अपने अंदर में छिड़कते हैं तो मांसपेशियों पर पड़ता है तो तुरंत उठ जाता है। जैसे कि कोई आदमी बेहोश पड़ा है, जल छिड़को तो तुरंत झकना कर उठ जाता है। क्यों? जल में शक्ति है, चेतना है, ऊर्जा है, वह हमारे न्यूरॉन्स को सक्रिय कर देता है। इसलिए पूजा करने से पहले प्रार्थना, इबादत, दुआ, जो कुछ भी कार्य करने से जल छिड़कते हैं। मंत्र जाप करने से पहले मुख में जल रखते हैं। क्यों? कंठ ये नस है, न्यूरॉन्स है। मैं यह वीडियो बनाने से पहले 2 घूंट पानी पिया। मैं पानी यानी छिड़का नहीं, और पानी छिड़कता तो शरीर अच्छा से चेतना होता और फीलिंग्स होता, ना कि पूजा पाठ की वजह से। यह वीडियो बनाने से पहले अगर मैं पानी छिड़कता तो मुझ में जो चेतना है वह और ज़्यादा जागृत होता। तो मंत्र जाप करने से पहले 2 बूंद मुख में आचमन करते हैं। इसी प्रकार से खाना खाने के बाद ये थाली है, और इस पार में बायां पार में आपको दायां दिख रहा है, बायां और बायां दायां दिखता है। इसीलिए नमस्कार बोलता हूँ वीडियो में, तो लोग बोलते हैं गुरुजी बायां हाथ से करते हैं। ठीक है। अब ये थाली में जल रख ली इस पार, तो इस जल को ऐसे घुमाकर हम लोग थाली के चारों तरफ एक भांवर घुमाते हैं। उसके बाद जल को ऐसे मुख में डालते हैं, पीते हैं 2-4 बूंद। तो इससे देवी देवता खुश नहीं होता, न ही अन्नपूर्णा का सम्मान है। जैसे हाथ में जल रखें तो पानी इधर उधर गिरेगा, इसलिए हम लोग क्या है उसको बिखेरते हैं। ऐसे के हाथ में रखे पानी, तो उसको एक जगह रिकोएंगे तो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस पानी को फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, जमीन में मिल जाएगा और गीला भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से पानी ऐसे गिलास से रिकोए और ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, सब की ओर फेंक देते हैं, और उसके बाद कुछ बूंदों को अपने मुंह में करते, क्योंकि ये कंठ है, ये शिथिल नरम होना चाहिए, कंठ सूखा रहता है। अब इसके बाद आप जो भोजन वोजन करेंगे वह आराम से नलियों से होता हुआ शरीर के अंदर चला जाएगा। इस वजह से जल छिड़कते हैं। लेकिन भोजन को सम्मान से खाना चाहिए, क्योंकि भोजन ही हमारे जीवन का स्रोत है, और बहुत ही कठिनाइयों से वो आपके मुख पर पहुंचने के लिए बहुत ही प्रोसेस से गुजरा है, और जीवन का वही अमृत है। तो जान गए जल से आचमन क्यों करते हैं। इस प्रकार से पानी पीने से पहले आप जाओगे, मेहमान पहले के लोग, तो पानी पीने से पहले आपको हाथ पैर धोने का पानी पहले दिया जाता था। यानी आप धूल धक्कड़ से आते थे, चप्पलें वप्पलें नहीं हुआ करते थे, या लकड़ियों के चप्पल होते थे जिसमें चलना उतना आसान नहीं था पहले के समय में। उसे अधिकतर पूजा पाठ या सिद्ध पुरुष साधु संत लोग अधिकतर देखने को मिलते हैं मंदिरों में। आज वह देखने को मिल जाता है आज भी। उसके बाद में टायर का चप्पल बनता था, जो ट्यूब टायर है साइकिल गाड़ी वाड़ी का, उनका चप्पल बनता था। इतना चप्पल अप्पल का आविष्कार, या उस समय ज़्यादा चंदनों का चप्पल लकड़ियों का काट हाट का भी बनता था। आज वाला चप्पल नहीं था उस समय, न ही कपड़ों के चप्पल बनाए इस प्रकार से धारणा नहीं था। तो हाथ पैर धोने के लिए अलग पानी देता था, पीने के लिए अलग। इसी प्रकार से पानी को गिलास या लोटे में थोड़ा बचाकर फेंक देते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं
तो लास्ट में थोड़ा बचा दे, क्योंकि पीने में उसे कठिनाई जानता है, तो लास्ट तक पेंदी को पूरा उड़ेलना पड़ता है, तो वह दाढ़ी आढ़ी बाल वाल चेहरा में छलक जाता था। दूसरा बात है कि कोई भी कड़ अड़ कुछ भी गंदगी अंदगी कुछ भी चीज़ है वह पेंदे पर, लोटे का या सकोरे के पेंदे में रुक जाता है, इसीलिए उसको हम पीते हैं। और अधिकतर लोग नहीं जानते, आप भी पानी पीते होंगे तो गिलास में आधा क्यों बचाते हैं? ये आपके डीएनए दिमाग में घुस चुका है, डीएनए में है, दिमाग में। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज हजारों हजारों साल से पानी पीते थे और पानी पीने के बाद पेंदे में कुछ बचा देता है, और आज भी हम लोग बचाते हैं, उसको फेंक देते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी नहीं था, हम लोग पानी पीने के बाद उस थोड़ा सा बचाते क्यों, उसे क्यों पीते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही क्यों नहीं लेते हैं, और जितना ज़रूरत है उसको पीने के बाद भी थोड़ा क्यों बचाते हैं। यह पहले से ही हम लोग हजारों हजारों साल से करते आ रहे हैं और आज भी पीते हैं और फेंकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मिथ्या चीज़ है, पानी को छलका कर पीना। आज के वर्तमान समय में आपको कोई पानी देगा तो पानी को छलका कर पीते हैं। कोई इसका वजह क्या बताता है, कोई जादू टोना कुछ भी लगाया रहता है, कोई भी गलत शक्ति है इनके घर में, कोई भी प्रकार से बीमारियां हैं, जो भी है नकारात्मक, वह जमीन धरती माता के पास चला जाता है और आप शुद्ध चीज को पीता है। अरे आप तो उसी घर जमीन में पी रहे हैं, उसका प्रभाव तो आपको पड़ेगा ही। तो इस प्रकार से धारणा बचकानी, इसमें कोई तथ्य नहीं है, न कोई अनुभव का बात है। आप पानी लिए हाथ में और उसको छलकाते क्यों हैं? यह एक साधारण प्रक्रिया है, कोई जादू टोना से लेना देना नहीं। आप भरे हुए बाटल को कुछ खाली करते हैं, क्यों करते हैं? भरे हुए बाटल को खोलते हैं आज के समय में, थोड़ा सा छलकाते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो बात समझ में आ गया, क्योंकि वह चेहरे कान में ना उड़ेले, इस वजह से थोड़ा सा छलका दिए फिर पानी पिए। इस विधि से पीते थे, इससे कोई भी जादू टोना अन्य प्रकार से कारण क्रिया विधि से कोई लेना देना नहीं है, यह बेतुकी बात है। तो आज का वाणी यहीं पर रोकते हैं, अगला विषय किस टॉपिक पर बनाएंगे आप हमें अवश्य बताएं। आप सभी को स्नेह प्यार भरा नमस्कार।